Hello everyone, welcome back to class of Physics by Deeparsan. Student, today we will discussion image formation by spherical mirror. Right? Spherical mirror. There are two type of mirrors, convex and concave. What is the difference between convex mirror and concave mirror? The simple difference is this is the symbol of convex and this is the concave only. For mirror, we polished it inside. अगर ऐसे पॉलिश कर देंगे अंदर की ओर तो ये मिरर का काम करेगा. किसका काम करेगा? मिरर का. तो अब ये कौन सा मिरर है जो नंबर फर्स्ट लिखा है, ये कौन सा है? सेकंड वाला. तो आप गौर से देखिए, क्योंकि स्पेरिकल होता है, कुछ सर्कुलर टाइप में होता है और बीच में थिक होता है. अगर कोई भी मिरर बीच में थिक है, ठीक, और साइड पर क्या हो? थिन हो, ठीक, और सेंटर पे क्या हो? उसका हो थिक हो. अगर ये कंडीशन है, ठीक है, अगर बीच में मोटा हो और साइड पर पतला हो तो वो कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर. राइट. और इसमें क्या जो उल्टा हो जाएगा, तो साइड जो होगा वो थिक हो जाएगा, ठीक है, और सेंटर की बात अगर करें तो वहां पर ये थिन रहेगा, थिन. आप उसको टच करके देखिएगा मिरर को, स्पेरिकल होगा, बीच में देखेंगे आप तो अगर हाईली थिक है और साइड पर पतला एकदम होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है, तो बीच में मोटा कॉन्वेक्स, बीच में पतला तो कॉन्केव. ये डिफरेंस होता है. तो अभी तो ये मिरर है. अगर हम बात करते हैं लेंस की, तो लेंस की बात हम करेंगे खैर नेक्स्ट वीडियो में. तो मिरर और लेंस में डिफरेंस ये है कि अभी ये सिर्फ कॉन्केव है. ये क्या है? कॉन्केव है. ये क्या है? कॉन्वेक्स. तो ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये सिर्फ कॉन्केव सेफ है. अब ना ये तो लेंस है ना ये मिरर है. लेंस कब होगा? जब बीच में ऐसे लाइन कर देंगे तो ये लेंस का काम करेगा. क्या करेगा? लेंस का. और बीच की लाइन अगर हटा दें तो ये लेंस नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्केव सेफ है. हाँ, अगर ऐसे पॉलिश कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये कॉन्केव मिरर. ध्यान देना आप लोग, सेफ अलग चीज है, मिरर अलग चीज है, और लेंस का बनना अलग चीज है. लेंस कैसे बनेगा? बीच में क्या करूंगा मैं? कट. इस तरीके से अगर कट है तो ये लेंस है. कौन सा? कॉन्केव लेंस. और इस तरीके से है, पॉलिश कर दिया अंदर तो ये कॉन्केव मिरर बन जाएगा. ठीक है, ये मिरर है आपका. तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनती है. तो हम आपको बता दें थोड़ी सी ट्रिक. इमेज जो सबसे ज्यादा बनती है वो बनती कॉन्केव मिरर से. यहां पर इससे हमें ठीक टोटल 6 इमेज बनाने को सीखना पड़ेगा. टोटल 6 इमेज, जिसमें से 5 रियल होंगी और 1 वर्चुअल होगी. ध्यान देना, कुछ सिखा रहा हूं ठीक आपको. तो 5 रियल 1 वर्चुअल. और जो 5 रियल है, तो रियल इमेज जितनी होती है वो सब कैसी होती है? वो सब होती है इन्वर्टेड. कैसी होती है? इन्वर्टेड. तो 5 रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी, और जो 1 वर्चुअल है वो क्या होगी? इरेक्ट. क्या हो जाएगी? इरेक्ट. ध्यान देना, रियल और वर्चुअल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए लाइंस, रे जो है, लाइट की जो रे है, अगर वो क्रॉस कर रही दूसरे को, कट कर रही है, तो जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? रियल. लेकिन अगर कट नहीं कर रही है, हम फील कर रहे हैं कि ऐसे आई होगी, तो वो क्या काम करेगी? वर्चुअल का. ठीक है. तो रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी. मतलब अगर ये बॉडी या ऑब्जेक्ट है और सामने मिरर होगा तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी. तो रियल में इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और वर्चुअल में कैसी? इरेक्ट बनेगी. मतलब अगर बॉडी ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो इसकी इमेज भी ऐसे ही होगी. उसका साइज क्या है वो बात की बात है. ठीक. तो यहां पर 5 रियल 1 वर्चुअल बनेगी. रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल में से इरेक्ट होती है. अब यहां सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, ओनली 1 इमेज फॉर्म होगी, जो कैसी होगी? रियल नहीं होगी. तो कैसी होगी? वर्चुअल होगी. ठीक है. तो अब हम लोग सीखते हैं ट्रिक से कैसे हम लोग बना सकते हैं इमेज. ध्यान दीजिएगा. तो एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा आपको, उसके बाद उसको फोकस करना. मान लीजिए आपके पास ये कॉन्केव मिरर है, क्योंकि मैंने बताया आपको कॉन्वेक्स से सिर्फ एक इमेज बन रही है, कॉन्केव से ज्यादा बनने की शुरुआत कॉन्केव से करेंगे. तो ये कॉन्केव मान लीजिए हमारे पास, अभी तो कॉन्केव सेफ है. अगर लाइन खींचते तो लेस बनता है, लेकिन अगर पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्केव मिरर. ठीक भाई, ये मिरर है तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस. क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सेस. ठीक. इसका अपना एक फोकस होता है.
किसी भी लेंस या किसी भी मिरर का अपना एक फोकस होता है। वो फोकस का मतलब होता है कि रे वहां पर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पॉइंट बनाती है। कहने का मतलब है कि इसका फोकस मान लीजिए आप ऐसा मानिए ये एफ है, राइट, ये एफ है, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए एक पॉइंट है जिसे मैंने ओ मान लिया है, या पी ले लीजिए, क्योंकि फिगर में पी ही लेके चलेंगे, इसे बोलते हैं पोल। ये पोल, ये फोकस, ये पॉइंट है, पोल एक पॉइंट है, फोकस एक पॉइंट है, और जितना ये डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पर एक और पॉइंट होगा, जैसे बोलेंगे सी, ठीक, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये भी पॉइंट है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी ये आर होगी, रेडियस, यहां से लेकर यहां तक, टी तक, पोल तक, और यहां से जो डिस्टेंस वो एफ होगी, फोकल लेंथ। तो फोकस एक पॉइंट है और फोकस से पोल तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकस है, ठीक भाई। रिलेशन होता है लेकिन आपके सिलेबस अभी नहीं है, वो होता है आर इक्वल टू 2f, क्योंकि अभी मैंने बताया जितना ये है उतना ये f और f 2f, तो ये किसके बराबर है, 2f के बराबर, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब आपके पास कंडीशन ये है कि आपका ऑब्जेक्ट कहां कहां होगा। तो ऑब्जेक्ट की 6 कंडीशन है, देखिए कहां का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा सोचिए मिरर है, ऑब्जेक्ट वहां पर, वहां मतलब इन्फिनाइट, तो मान लिया हमने ये इन्फिनाइट है, राइट, दूर है जो, वो इन्फिनाइट है। अच्छा, इन्फिनाइट का मतलब आपको बता चुके पहले भी, इन्फिनाइट बहुत दूर का मतलब नहीं है, सिर्फ ऑन कंपेयरिंग चलता है, ऑन कंपेयरिंग, कि इसके फोकल लेंथ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर जो होगा वो इन्फिनाइट का काम करेगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनाइट हो गया, यहां पर ऑब्जेक्ट रख सकते हैं पहले, ये पहला केस। और दूसरा आप यहां रख सकते हैं, ठीक। ये हो गया किसके बीच में, इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। पहली इमेज, पहला ऑब्जेक्ट यहां हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां हो गया, तीसरा यहां आएगा, ये सेंटर, सॉरी ये यहां पर, यहां बनाएंगे। तो थोड़ा सा और सही करते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट यहां और एक ये, मान लीजिए इन्फिनाइट है, ये पहला ऑब्जेक्ट, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तीसरा ऑब्जेक्ट। तो जब ये यहां था इन्फिनाइट पर था, दूसरा कहा इन्फिनाइट और सी के बीच में या बियॉन्ड द सी, तीसरा सी पर है, और अब आता है यहां पर, यानी सी और एफ के बीच में थी, यानी यहां रख सकते हो ऑब्जेक्ट, ठीक। ये कंडीशन ऑफ, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कहां रख सकते हो, तो पहले यहां रख दिया, फिर यहां रख दिया, फिर सी पर रखा, फिर आगे ले गए, अब एफ पर रखेंगे, और अब कहां रखेंगे, टी पर। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब यहां तो चिपक के खड़े नहीं रहोगे तुम लोग कि जाके मेरे में घुस गए, तो वो सब काम नहीं चलने वाला है, बस यहां तक। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये हमारे पास है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, एक वो बनाते हैं आपके लिए टेबल। तो ये मान लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सीरियल नंबर हो गया। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अभी कहां पर है ऑब्जेक्ट, एट इन्फिनिटी, ठीक। और दूसरी कहां है, बियॉन्ड सी लिख दीजिए, या बिटवीन इन्फिनाइट और सी के बीच में। तीसरी कहां पर है, सी पर है। फोर्थ नंबर कहां है, सी और एफ के बीच में। पांचवी का है, फोकस पर है, फिर फोकस और पोल के बीच में। ये हमारी कंडीशन हो गई ऑब्जेक्ट की। अब इमेज जो बनती है, इमेज ऑफ पोजीशन, या पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज देखिए को ट्रिक बता रहे हैं, जब भी बॉडी कहां हो इन्फिनाइट पर, तो हमेशा उसकी इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। इन्फिनाइट वाले की फोकस पर और फोकस वाले की कहां बनेगी, इन्फिनाइट पर। सीख लीजिए ट्रिक है ये, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर, ठीक। वो सब बनेगी, कैसे बनेगी बताएंगे अभी आपको, लेकिन आप याद करिए, इन्फिनाइट का फोकस पर, तो फोकस का इन्फिनाइट पर, और सी वाला सी पर ही बनता है। तो ये 3 तो तुम्हें याद हो गए होंगे। अब क्या करते हैं, ये जो लिखा है इसको उठा के यहां लिख दो, यानी इन्फिनाइट और सी के बीच जब रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, या हम ऐसे करते थे सी डैश एफ, यानी इनके बीच में। तो ये वाला टर्म यहां आ गया, ये वाला टर्म यहां ले आइए, ट्रिक इन्फिनाइट और सी के बीच में आ गया भाई, ये आ गया। लास्ट बची, अब लास्ट का मैंने बता दिया आपको, ये कैसे बनती है, वर्चुअल होती है। तो ये मतलब इसके जस्ट बिहाइंड बनती है, यानी जस्ट बिहाइंड,
ये कैसे बनती क्या बनती, जब बनाएंगे तो बता देंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, जस्ट बिहाइंड। हाँ, तो हम लोग इस केस की बात कर रहे थे कि जो एफ और पी का मैटर है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहां होगा, तो इमेज बनेगी बिहाइंड, मतलब क्योंकि अब वर्चुअल है तो रियल सारी यहां बनेगी, वर्चुअल बनेगी पीछे, तो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेजिन करेंगे, वो कैसे करेंगे सब बताते हैं आपको। अब इनमें से जो ये 5 इमेज है यानी 1 2 3 4 5, ये पांचों कैसी हैं, रियल है, ये सब रियल होंगी, और ये कैसे होगी, वर्चुअल होगी। अच्छा, रियल जितनी भी होती हैं वो सब कैसी होती हैं, इन्वर्टेड। कैसी होती हैं, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होती हैं। और ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अच्छा, एक चीज और बताते हैं आपको ट्रिक, जैसे जैसे हम लोग पास जाएंगे इमेज धीरे धीरे बढ़ेगी, तो यहां पर जो फोकस पे जो बनेगी वो वेरी स्मॉल होगी, फिर इसकी वाली जो होगी वो होगी स्मॉल केबल, ये वाली इक्वल साइज की होती है, यानी सी वाली जो बनती है वो इक्वल साइज की बनेगी, और इन्फिनाइट और सी वाली जो होगी हमारी आपकी, वो क्या करेंगे उसमें हम लोग, वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसे बोलते हैं लार्ज। ठीक, और लास्ट वाली ये जो मतलब फोकस पे रखी थी इन्फिनाइट बनी थी, वो वेरी लार्ज हो जाएगी, वेरी लार्ज, और लास्ट आपकी ये आ गई। ठीक, जो कहां बनेगी, जस्ट बिहाइंड। तो ये आपकी इसकी भी साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, और डिमिनिश्ड क्या केस है बताते हैं आपको। तो पहले ये था, ये चीज समझ में आई कि हॉच पॉच हो गई। फिर से देख लीजिए एक बार, एट इन्फिनिटी यहां रखा, एक यहां, दूसरा यहां, यानी बिटवीन दिस एंड दिस, इसको बोलते बियॉन्ड सी, तो दूसरी तीसरी सी पर, चौथी सी और एफ के बीच में, पांचवी एफ पर, और छठी एफ और पी के बीच में, और यहां कुछ नहीं रखे क्योंकि अंदर नहीं घुस रहा है हम लोग को। इस डिस्टेंस को एफ बोलते हैं, इस क्योंकि ये और ये बराबर होते थे, एफ और एफ 2f, तो आर इक्वल टू 2f हो गया। अगर ये याद होगा तो इन्फिनाइट वाली यहां कर देना, फोकस यहां कर देना, सेंटर सेंटर कर देना, ये वाला उठा के यहां, ये वाला उठा के यहां, इसका अलग देखना पड़ेगा। पांचों रियल है, पांचों इन्वर्टेड है, शुरुआत वेरी स्मॉल, स्मॉल इक्वल लार्ज वेरी लार्ज, ये अलग। ठीक, अब हम लोग चालू करते हैं इमेज फॉर्मेशन करना, तो ध्यान देते हैं इसको पहले तो पहला केस हमारे पास ये है, हेडिंग हमारे पास वही है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल में दो है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो पहले कॉनकेव सीखेंगे हम लोग। तो जरा ध्यान देते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, तो चलिए, ये हमारे पास एक मिरर है, थोड़ा सा सही से बनाते हैं ताकि समझ में ज्यादा है। ये आपका एक मिरर है, मिरर तब होगा जब इसे पॉलिश कर देंगे, और ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। आप ऐसा मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट इनफ्राइट पर है, इनफ्राइट की जो रे आ रही है, मान लीजिए वो पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है, पैरेलल। ठीक, अब यहां पर लॉजिक है, हम किसी भी इमेज को बनाने के लिए 2 या 3, जैसे मिनिमम 2 रेस बहुत है, 2 रे का यूज करते हैं। जो रे, सुनिए जरा ध्यान से ट्रिक, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल चलती है, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होकर कहां मिलती है, फोकस पर। ये फोकस था ना, ये पोल था, ये फोकस था, ये सेंटर था, तो जो टकरा के जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से ही आई, देखिए यहां पर। इसी तरीके से यहां जाएगी, निकल जाए बात, लेकिन जहां मिली वहीं पर इमेज बनी। अब सोचिए जरा, इमेजिन करें, अगर ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है मान लीजिए, तो इमेज कितनी बड़ी, जरा सी है, तो ये कैसे मिल रही है, कट के मिल रही है, तो ये क्या होगी, रियल होगी। नंबर 1 रियल है, और रियल होगी तो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, हमेशा रियल इन्वर्टेड होती है, और साइज कैसा होगा, वेरी स्मॉल। ये आपका एक पहला केस हो गया, और बनी कहां पर, एट फोकस, तो आप यहां ले सकते हैं एट फोकस, ये एट एफ। ठीक, ये पहला केस था। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे के लिए थोड़ा फिर से, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पर, यहां पर, यानी इन्फिनिट और सी के बीच में, या बियॉन्ड द सी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, देखिए बियॉन्ड द सी, या इन्फिनिट और सी के बीच में, तो आप ये हटाइए,
एक ऑब्जेक्ट लेके कंसीडर करते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट मान लिया। अब इससे रे निकली, एक स्ट्रेट गई जो कहां से आएगी हमेशा फोकस से, ठीक भाई, वापस आ गई। जो स्ट्रेट जाएगी वो फोकस से जाएगी, जो सी से जाएगी वो हमेशा सी से ही वापस आएगी। तो मान लिया ये सी है, तो ऐसे मान लिया ये आया यहां से, थोड़ा इसको अगर साइज को बड़ा कर ले हम लोग ऐसे, तो समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो जो सी से गई देखिए, और ये वापस सी से चली जाएगी जैसे कि, तो जहां मिला ये मिला। तो गौर कर रहे होंगे आप लोग कि जो इन्फिनाइट और सी के बीच में है या बियॉन्ड द सी है, उसकी इमेज कहां बन रही है, बिटवीन, इमेज कहां बनी, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच बन रही है। ठीक, कैसी बन रही है, क्योंकि रियल है ना, लाइन कट रही है, रियल है, और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। आप खुद से देखिए कि ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट ऐसे है, सीधे है, और ये उल्टा बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। और ध्यान रखना ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतनी बड़ी है, लेकिन पहले वाले से थोड़ी बड़ी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, वो थी वेरी स्मॉल, ये है स्मॉल। ठीक, ये दूसरा केस था। अब तीसरा केस की बात करें तो अब तीसरा यहां ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, देखिए वन बाय वन कैसे करते जाते हैं। तो अब पहले तो हम ये करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, अब कहां ले आए हम लोग, सी पर ले आए। चलिए सी पर लाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। हटाओ जरा ये लाइन, ये सब हटा देते हैं। ठीक, अब हमने रख दिया है यहां पर, ये मान लीजिए रख दिया हमने। तो फिर से देखिए लॉजिक क्या है, लॉजिक एक ही है, जो स्ट्रेट जाएगी वो फोकस से जाएगी। ठीक, और मेरी इमेज यहां बननी चाहिए। अब क्योंकि ये यहां से नीचे आ गई है, थोड़ा और यहां सेट करते हैं ताकि तुम्हें समझ में ज्यादा है। ये देखिए, तो मान लीजिए ये हमने ऐसे गई और ये ऐसे चली आई है, और दूसरी वाली जाएगी कहां से, एफ से, तो ये एफ से गई। तो हमें काम करता है, वो ट्रिक बता रहे क्योंकि बननी यहीं पर है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मान लो ये यहां पर, यानी यहां टकरानी चाहिए, ये यहां टकराए। तो जो स्ट्रेट जाती है, जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल चलती है, वो फोकस से, और जो फोकस से वो सीधे, यानी उल्टा एक दूसरे का है। ये देखिए, अब जहां कटी वहां पर इमेज बन गई, ये देखिए इमेज बन गई। देखिए जितना ये साइज उतना यही साइज होगा। अगर आप स्केल्स बनाएंगे साइज सेम आएगा, तो रियल, इन्वर्टेड और साइज क्या है, सेम साइज। ठीक, ये कहां बनेगा, एट सी। फिर इस लॉजिक समझ लीजिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस जाती पैरेलल वो फोकस से, और जो फोकस है वो पैरेलल। जो पैरेलल चलती, जो स्ट्रेट वो फोकस है, जो फोकस है वो सीधे है। दो क्लियर हो गया, और सी वाला जहां से गया वहीं से वापस आएगा। तो ये लॉजिक था आपका, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा केस था। ये तीसरा केस हो गया। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं, सी और एफ के बीच में। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन किसके किसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। चलिए यहां पर आते हैं, उसके लिए फिर से इसको रब करते हैं हम लोग। ठीक, अब क्या करते हैं, हमें ऑब्जेक्ट को यहां रखना है। चलिए एक रख दिया स्ट्रेट, मतलब यहां रखा है, ये सी है, ये एफ है। तो आपको पता है सी और के बीच रख दिया, जो लाइन, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, टकरा के कहां जाएगी, वो हमेशा फोकस से। ये देखिए फोकस से गई, ये देखिए। अब दूसरी कहां जाएगी, तो फोकस को यहां लिख देते हैं, और दूसरी कहां जाएगी, फोकस से। मान लीजिए फोकस से गई, ये गई, तो टकरा के कहां मिली, यहां मिली। तो ये क्या है, ये पॉइंट है। तो गौर से देखिए ये कहां मिल रही है, ये अगर इनफिनाइट है, ये सी है, तो बियॉन्ड द सी लिख दी है, या तो लिखिए बियॉन्ड द सी, ठीक, या लिखिए बिटवीन इनफिनाइट और सी। अच्छा, इमेज कैसी है, इमेज अभी भी रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी बेटा, पहले ऑब्जेक्ट छोटा था, अब इमेज बड़ी हो रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज को इंक्रीज कर रही है, तो साइज उसका क्या है, थोड़ा सा लार्ज है। ठीक भाई, आपका ये भी पॉइंट हो गया।
तो हमारे पास ये चौथी इमेज थी। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर पे आएंगे तो अब कहां रखेंगे, फोकस पर। चलिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, एट फोकस एट एफ। चलिए यहां रखते हैं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हटा दीजिए सारी लाइनें, नए सिरे से बनाते हैं इसको। ठीक, अब मान लीजिए ये रख दिया हमने आपको, देखिए जो स्ट्रेट गई, ठीक, वो फोकस से, है ना, क्लियर मेरी बात। अच्छा, अब आगे कैसे जाएगी, तो हमने इमेजिन किया कि क्योंकि लाइट तो बहुत सारी फैलती है ना, तो कुछ ऊपर से गई होगी, तो मान लिया हमने एक सी से गई होगी, ऐसे ऐसे, मतलब यहां से ऐसे, ये ऐसे गई होगी ऊपर, तो ये वापस यहां से चली गई। आप अगर देखेंगे ये कहीं मिल रही है, कहां मिल रही है, बहुत दूर मिल रही है, जिसे बोलते हैं इन्फिनाइट। तो कहां बनी इमेज, एट इन्फिनाइट पर बनी। कैसी बनी है, फिर से रियल है। रियल हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और साइज की, और क्या, मान लो कहीं पर मिली तो साइज ऐसे आगे लंबा सा ना, तो बहुत बड़ा होगा, तो क्या बोलते हैं, वेरी लार्ज। ठीक, ये आपके अभी 5 केस हो गए। अब हमारे पास है छठवां केस, देखिए। ठीक, अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ है, अब हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये एफ था, अब हम लोग यहां ले आएंगे, तो एफ और पी के बीच में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। चलिए इस पर काम करते हैं, थोड़ा सा ये सब हटाते हैं, एक्स्ट्रा जितना भी है मटेरियल। चलिए थोड़ा साफ बना दे इस बार, लास्ट है। तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ये पॉलिश, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ये रखा है, थोड़ा सा इसको और साइज बड़ा कर लेते हैं, ये। तो जो स्ट्रेट गया, टकरा के कहां जाएगा, वो फोकस से। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा इसका, थ्रू द फोकस, ये आया देखिए। ठीक, अब एक इमेजिन करो, क्योंकि अब दूसरी कहां जाएगी, तो ऐसा होगा, तो रे बहुत सारी फैलती है, तो हमने इमेजिन किया कि ये यहां पे फैलोगी, टकरा के यहां जाएगी, तो पहले से इसको लाइन खींच लेते हैं, यानी ये सीन हुआ होगा, यानी पहले लाइन यहां से चली, फिर टकरा के ऐसे चली गई। तो गौर से देखिए, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इस तरीके से फैल रही है, मिल नहीं रही है। इससे पहले केस में क्या लग रहा था कि पैरेलल चल रही है, तो इमेजिन करो मिल सकती है, लेकिन यहां तो कंफर्म है कि मिलेगी नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या, इसकी विड्थ हाईली इंक्रीज कर रही है। तो हमने इमेजिन करके अगर इसको वापस ले आते हम लोग मिरर की उस तरफ, तो क्या होता, चलिए ले जाते हैं। ये देखिए, ये यहां मिला, ठीक, ये यहां मिला इस तरीके से। तो आप क्या देख रहे हैं, जस्ट बिहाइंड द मिरर, तो बिहाइंड द मिरर। अच्छा, डैश डैश कर रहा है, इसका मतलब ये कैसी है, रियल तो नहीं है, ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल है। और वर्चुअल है तो कैसी, इरेक्ट है, क्योंकि इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब होता है सीधा और उल्टा। ऑब्जेक्ट सीधा है, पहले उल्टी बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज भी सीधी बन रही, दैट इज इरेक्ट। अब हमें ये बताना है, इसका साइज देखा जाए तो क्या है, ये मैग्नीफाइड बोलते हैं। अगर साइज बढ़ रहा है तो दैट इज मैग्नीफाइड, और अगर घट रहा हो तो क्या कर देंगे इसको हम लोग, बढ़ने का मैग्नीफाइड हो गया, घटने का कर देंगे डिमिनिश मैग्नीफाइड, ध्यान देना। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग मिरर, कॉनकेव मिरर खत्म हो गया है, बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं हम लोग। अब लास्ट है कॉन्वेक्स मिरर से, देखिए कैसे बनती है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और इससे एक ही इमेज बनानी है हम लोग को। आप जानते हैं कि मान लीजिए स्पेरिकल मतलब ये हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर हम लोग इस तरीके से मिरर लेते हैं, ये इस तरीके से कॉन्वेक्स हो गया। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर कहां है, राइट साइड। और कॉनकेव अगर ऐसे लेते हैं, मान लीजिए इस सरफेस से हम लोग, क्योंकि यहीं से ले सकते हैं, यहां से तो आएगा नहीं, तो यहां से लिया तो अब सेंटर यहां पर आ गया। तो गौर करना, कॉनकेव के लिए सेंटर लेफ्ट साइड है, कॉन्वेक्स के लिए सेंटर राइट साइड होगा। तो अगर हम इस चीज को रफ कर दें, इतने को, तो फिगर कुछ ऐसे बन रहा है, मिरर सेंटर उधर। तो थोड़ा सा बड़ा बनाता है,
ध्यान देना। तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये भी कॉन्वेक्स सर्फेस है। मिरर देखिए ये बन गया, ठीक। और ये प्रिंसिपल एक्सेस मान लीजिए, अगर इसको इमेजिन करो ऐसे सर्कल बना होता है ऐसे, तो रेडियस ये होती नहीं, अगर रेडियस ये है तो फोकस इसकी ये आ जाएगी। अगर इसको सर्कल बना दे तो इस सर्कल का रेडियस ये हो गया, इमेजिन करिए अगर रेडियस ये है, सेंटर ये है, ठीक, ये रेडियस पूरी, ये सेंटर, तो ये फोकस पॉइंट, ठीक। अब मान लो ऑब्जेक्ट आपका ये रखा हुआ है, आपको पता है एक रे स्ट्रेट जाती है, जो स्ट्रेट जाती है वो कहां जाती है, फोकस से। अब मिरर को पार तो करेगी नहीं, तो डैश डैश करा आपने कि भाई इमेजिन किया, तो यानी गई होगी ऐसे, और हमने इमेजिन किया ऐसे आई होगी। अब एक कहां से सी से भेजेंगे, तो क्या करेंगे देखिए जरा, ये गई और ये आई इस तरीके से, ठीक, यानी ये गई और यहीं से वापस आ गई। तो जहां टकराई, जहां कटी, वहां इमेज बनी। तो टकराई कहां, यहां पर, तो यहां तो केवल फील किया गया है कि हाँ इमेज बनी होगी, क्योंकि दोनों ने वापस चले गए, लेकिन आपने इमेजिन किया। अब आप देखिए, गौर करिए कि ये क्या है, रियल है कि वर्चुअल है। भाई लाइंस कटी नहीं है, लाइंस तो बैक मार गई ना इस तरीके से, देखिए ऐसे आई ऊपर चली गई, इधर गई इधर गई, लेकिन उन्होंने इमेज कैसे मिलती है यहाँ पर। तो ये जो मिली है तो ये रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल कैसी होती है, इरेक्ट होती है। अच्छा, साइज इसका अगर बड़ा होता तो मैग्नीफाइड, छोटा हो तो डिमिनिश्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड। तो इसका साइज क्या है, स्मॉल लिख दे हम, या तो डिमिनिश्ड, ठीक। और जस्ट बिहाइंड द मिरर, इसका प्लेस क्या है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द अपोजिट टू ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, अपोजिट टू ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी आज हो गई इमेज फॉर्मेशन बाय स्पर्कल मिरर। तो आपको टोटल 7 इमेज सीखनी है, 6 कॉनकेव से और 1 कॉन्वेक्स से। उस 6 में 5 रियल होती हैं और 1 क्या होती है, वर्चुअल होती है। आराम से समझिएगा इसको, ठीक। और कोई भी डाउट हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।